दोस्तों, जिस इजराइल को अपने आयरन डोम पर बड़ा घमंड था, उसके घमंड को चकनाचूर करने का काम कल ईरान ने कर दिखाया है। जहां ईरान ने आयरन डोम और इजराइल को उसकी असली औकात दिखा दी, जहां ईरान से आती हुई महज 15 मिनट में हाइपरसोनिक मिसाइल को पता नहीं लगा पाया और सीधे सीधे बेसिस पर हमला हाइपरसोनिक मिसाइलों ने कर दिया। जहां भारी तबाही जो है ईरान ने कल इजराइल में मचाई है और बड़ा नुकसान मिलिट्री बेसिस को ईरान ने पहुंचाया है। इन तमाम चीजों को आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले अपील कि पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। जी हां दोस्तों, कल ईरान ने अपना पूरी तरीके से दम दुनिया को दिखा दिया है। और ऐसा दम दिखाया है कि इजराइल के नवीनतम एयरबेस, जिसका इस्तेमाल F-35 फाइटर जेट से करता था गाजा के ऊपर बम गिराने के लिए, लेबनान के ऊपर बम गिराने के लिए, उस जगह को ही नेस्तनाबूद करने का काम कल ईरान ने कर दिया। और इसी जगह से मिसाइल दागी गई थी सैयद हसन नसरुल्लाह के ऊपर और इसी जगह को तबाह बर्बाद कल ईरान ने कर दिखाया है। जहां अब बर्बादी के मंजर और बर्बादी की खबरें जो हैं इजराइल से सामने आने लगी हैं, जहां यह बताया गया कि तकरीबन F-35 फाइटर जेट 20 से 25 तबाह हो चुके हैं और अब यह दोबारा काम करने लायक नहीं बचा है। इन तमाम चीजों के ऊपर बात करने से पहले उन दोगले मुसलमानों के लिए भी बात करना जरूरी है, जो कल तक सिर्फ ये बता रहे थे कि साहब ईरान कुछ करने वाला नहीं है, हर चीज के लिए ईरान जिम्मेदार है। इस्माइल हानिया की शहादत के लिए ईरान जिम्मेदार है, सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत के लिए सिर्फ और सिर्फ ईरान जिम्मेदार है। और ईरान ने कल जैसे ही अपने ताबड़तोड़ हमले किए और इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, और यह बताया दुनिया को कि हम जो वादा करते हैं वो निभाते हैं, और हमने कल वही किया है। और साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है कि अगर दोबारा इजराइल की तरफ से कोई ऐसी हिमाकत की गई तो बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार रहे और बड़े हमले के लिए तैयार रहे इजराइल। जो कि आप स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से तबाही कल ईरान ने मचाई है। जहां 1 अक्टूबर को ईरान द्वारा इजराइल में लक्ष्यों पर किए गए बड़े पैमाने के बैलिस्टिक मिसाइल हमले ने नवीनतम एयरबेस को तहस नहस कर दिया है, जो देश के कुछ महत्वपूर्ण ठिकानों में से एक है। ये फैकल्टी इजराइल एयरफोर्स के F-35 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के दोनों स्क्वाड्रोन का घर है और इसे पहले तीसरे स्क्वाड्रोन के लिए भी तैयार किया जा रहा था। ईरानी मीडिया स्रोतों ने यह साफ तौर पर बताया है कि इस फैकल्टी को हमले में पूर्ण रूप से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। इजराइल से प्राप्त फुटेज ने पुष्टि की है कि दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें का प्रभाव देखा गया, जिन्हें इजराइल के एयर डिफेंस नेटवर्क द्वारा इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका। हमले में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का मुख्यालय जो तेल अवीव में स्थित है, उसको भी बर्बाद कर दिया गया है और यह बताया गया कि उसे समतल कर जमींदोज कर दिया है। इस ऑपरेशन का नाम ट्रू प्रॉमिस 2 रखा गया और जो तेहरान और तेल अवीव के बीच 1 साल से बढ़ते तनाव के बाद किया गया है। ये उस हमले का प्रतीक है जिसका इंतजार किया जा रहा था ईरान की तरफ से। जब 31 जुलाई को इजराइल ने तेहरान पर हमला किया था, ईरान पहले रिपोर्ट किया गया था कि यदि इजराइल ने आक्रामकता को कम किया तो वे प्रतिशोध नहीं लेगा। हालांकि इजराइल के लेबनान पर आक्रमण और हिजबुल्लाह के नेतृत्व की हत्या को इस समझौते का उल्लंघन माना गया था।
जहां रिपोर्ट के अनुसार नवीनतम एयरबेस के F-35 विमानों की संख्या 20 से अधिक लड़ाकू विमानों को इस हमले में तहस नहस किया जा चुका है। ये स्टेल्थ फाइटर इजराइल में सबसे उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों में से एक है, जहां करोड़ों का नुकसान इस फैकल्टी को इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस के रूप में देखा जाता है, क्योंकि F-35 की देश की वायुसेना में महत्वपूर्ण भूमिका है। इजराइल केवल 2 स्क्वाड्रन की कस्टली स्टेल्थ जेट विमानों का संचालन करता है और उन पर निर्भर करता है, और उसे तो हाइपरसोनिक मिसाइल ने बर्बाद कर दिया। लड़ाकू बेड़े के इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली और पुरानी तकनीक के स्कैनिंग रडार में कई सीमाएं हैं, जहां F-35 इजराइल की संभावित हमलों की योजनाओं में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। उनकी स्टेल्थ क्षमताओं और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के कारण F-35 के विनाश से इजराइल की जवाबी कार्रवाई की क्षमता को सीमित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम ईरान की तरफ से उठाया गया, और इस जगह से इस्तेमाल कर रहा था गाजा और लेबनान पर बम गिराने के लिए। इजराइल ने तीसरी बार स्क्वाड्रन के लिए F-35 ऑर्डर दिया है। उत्पादन में महत्वपूर्ण समस्याओं के कारण, जो कि प्रारंभिक योजनाओं के मुकाबले बहुत कम दर पर है, इसके परिणाम स्वरूप डिलीवरी की लंबी कतार लगी हुई है, और इजराइल को 2008 से ही नए ऑर्डर किए गए लड़ाकू विमानों की प्राप्ति शुरू होगी, और अब यह ऑर्डर किया गया है तो कितना लंबा समय जाएगा। अमेरिका और पश्चिम अधिकारियों ने ईरान के खिलाफ सख्त प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया है, और साफ तौर पर व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि इस हमले के परिणाम स्वरूप ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हम इजराइल के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे, और इजराइल की रक्षा बलों ने घोषणा की है कि उनकी प्रतिक्रिया पूरे मध्य पूर्व द्वारा देखी जाएगी। जबकि इजराइल के विदेश मंत्री इसराइल कैट्स ने कहा कि पूरी स्वतंत्र दुनिया को इजराइल का समर्थन करना चाहिए, जिसने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, जिसने नरसंहार गाजा लेबनान में किए, जिसका अर्थ है कि भविष्य के इजराइल के हमलों के लिए पश्चिम समर्थन की उम्मीद की जा रही है। ईरानी हमले ने इजराइल के एयर डिफेंस नेटवर्क की गंभीर समस्याओं को उजागर कर दिया है। हालांकि यह देश पश्चिम सहयोगियों में सबसे घनी और सबसे उन्नत नेटवर्क में से एक था, अब दुनिया को तो ताकतवर बता रहा था। अब इसका पता बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल का नहीं लगा पाए। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और कई मंत्रियों को हमले के दौरान यरूशलेम में एक सुरक्षित अंडरग्राउंड स्थानों पर घंटों तक रहना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। पश्चिम स्वतंत्र संवाददाताओं ने रिपोर्ट किया कि तेल अवीव में विशाल विस्फोट जो हैं वो सुने गए हैं। इजराइल के लड़ाकू बेड़े की वर्तमान स्थिति अत्यधिक अनिश्चित बनी हुई है, और नवीनतम एयरबेस की नष्ट की गई स्थिति के साथ साथ अन्य लड़ाकू विमानों के नुकसान की भी रिपोर्ट लगातार सामने आ रही है, जिसमें हेज़ियम एयरबेस पर F-15 और विमानों के नुकसान शामिल हैं। पिछले छोटे नुकसान भी रिपोर्ट किए गए थे, लेकिन उन्हें पुष्टि नहीं की गई थी, जबकि हिजबुल्लाह द्वारा रॉकेट, आर्टिलरी और ड्रोन हमलों से तेजी आई थी, जैसा कि रमत डेविड एयरबेस पर इसके नतीजे सामने आए हैं। और ईरान ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि बेहतर टेक्नोलॉजी बेशक से इजराइल के पास क्यों ना हो, जब जज्बा जुनून होगा तो किसी भी सुपर पावर और सुपर पावर के इशारों पर पलने वाले देश से मुकाबला किया जा सकता है।